तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज सभी क्लास के लिए कक्षा 9 से लेके 12 तक आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिकल रहेगा कि नोटपैड में कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए, वो ये है कि हमें नोटपैड स्टार्ट कैसे करना है। तो नोटपैड स्टार्ट करने के जो पहला तरीका है कि 11 में आप विंडोज़ क्लिक करेंगे और यहाँ आप सर्च कर लेंगे NOTEPAD नोटपैड। ओके, तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप विंडो के साथ आर बटन दबाएं। विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे NOTEPAD नोटपैड और जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे ये एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन होने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे 3 बटनें दिखाई दे रहे हैं। इसे हम क्लोज कहते हैं, इसे हम मैक्सिमाइज कहते हैं, इसे हम मिनिमाइज कहते हैं। और ये आपका टाइटल बार है ये पूरा, जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है और उस सॉफ्टवेयर में यह फ़ाइल सेव है या नहीं। अगर फ़ाइल सेव नहीं है तो अनटाइटल्ड लिखा होगा, यदि फ़ाइल सेव है तो टाइटल लिख के आएगा। तो इस प्रकार अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, ये पूरी स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। ओके? तो अब यहाँ पे इस टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू अर्थात कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें एक साथ एक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे विंडोज़ 11 में 3 मेन्यू दिए गए हैं। अब बाकी किसी और आप विंडोज़ में देखेंगे तो वहाँ पे 5 मेन्यू दिखाई देंगे। ठीक है? ऐसे अलग-अलग। तो यहाँ पे हम फाइल है मेन्यू, एडिट मेन्यू है और व्यू मेन्यू है। हम एडिट में कॉपी और पेस्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें कुछ लिखना होगा। तो लिखने के लिए आप जानते होंगे कि कीबोर्ड की सहायता ली जाती है, कुछ भी टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने विद्यालय के बारे में, जैसे माय स्कूल नेम इज श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। अब आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप कॉपी करें और पेस्ट करें। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए कृपया ध्यान दीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो यह है कि आप उसको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं। सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक है कि आप कंट्रोल बटन के साथ ए दबाएँ, ठीक है? इसके अंदर रहते हुए कंट्रोल के बटन के साथ ए दबाएँ, तो ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। इस प्रकार पूरा सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट करने का पहला तरीका। दूसरा, शिफ्ट दबाए रखें और आप जिस तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं उस तरफ बढ़ें। तीसरा तरीका, शिफ्ट दबाए रखें और अप का बटन दबाएँ या अगर नीचे जाना होगा तो नीचे का बटन दबाएँ, ठीक है? तो इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने से पहले सेलेक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद अब हम जाएँगे कौन से ऑप्शन पे? एडिट ऑप्शन पे और यहाँ से करेंगे कॉपी। अब आप जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लाइन के इस मध्य में पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मध्य में ले जाएँ कर्सर को, एक ऐसी लाइन जो स्क्रीन पर ब्लिंक करती रहती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखती है, उसे हम कर्सर कहते हैं। यहाँ पे आप मध्य पे ले आएँ कर्सर को, एडिट पे जाएँ और क्या कर दें? पेस्ट कर दें। तो ये है ऑप्शन के द्वारा कॉपी करना और पेस्ट करना। यदि आप चाहते हैं कीबोर्ड के द्वारा कॉपी पेस्ट करना, तो आप अब ये चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन-कौन सी बटन दबाई जा रही है। यदि आपको कॉपी पेस्ट करना है कीबोर्ड के द्वारा, तो आप कंट्रोल दबाए रखें
और वी दबाएं, इससे क्या होता है, पेस्ट होता है। यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों को कॉपी करना चाहता हूं, तब तब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाए रखूंगा और ऊपर की ओर बढ़ूंगा, शिफ्ट दबाए रखूंगा और ऊपर की ओर बढ़ूंगा। ये एक लाइन सेलेक्ट हुई, दूसरी लाइन सेलेक्ट हुई और ये तीसरी लाइन सेलेक्ट हुई। इस प्रकार मैंने सेलेक्ट किया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी दबाया और अब मुझे जहां इसको चिपकाना है, जहां हमें पेस्ट करना है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा 1 2 3 4 लाइन के बाद, और क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ वी दबा दूंगा। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये पेस्ट होना शुरू हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज सीखा कॉपी पेस्ट करना, नोटपैड को स्टार्ट करना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड टाइप करेंगे, नोटपैड आ जाएगा। क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, इस पूरे एरिया को सबसे ऊपर पट्टी जो दिखाई देती है, जो बार दिखाई देता है, टाइटल बार, जो सॉफ्टवेयर के टाइटल के बारे में बताता है, कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हो। साथ में बताता है कि ये फाइल सेव है या नहीं है। उसके नीचे होते मेन्यू बार, अलग अलग विंडोज में अलग अलग, नोटपैड में अलग अलग मेन्यूज हैं। यहाँ पे 3 है, किसी में 5 होती हैं, किसी में 4 होते हैं। और इस प्रकार क्लिक करने पे ये फुल स्क्रीन हो जाता है। इस पे क्लिक करने पे ये मिड स्क्रीन में हो जाता है, हाफ स्क्रीन में हो जाता है, और यहाँ से ये मिनिमाइज हो जाता है, छिप जाता है। आप इसको यहाँ से वापस ला सकते हैं। ओके, तो अब जब आप इतना लिख चुके हैं तो फाइल के साथ जाएं किस ऑप्शन पर, सेव ऑप्शन पर, और सेव आने पर ये एक डायलॉग बॉक्स, एक बातचीत करने का बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप लिख लें जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं। फाइल का नाम SVNIC, और आप सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे, देखिएगा ये जसवीर पर्सनल डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो रहा है। तो ये इसकी लोकेशन कहलाती है, पाथ कहलाता है, जहां पर ये जाकर के स्टोर होता है। आप इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में। यहाँ पे आप क्या क्या कर दें, सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो, जिससे ये पता लग जाएगा कि हमने जो भी लिखा था वो अब सेव हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लोज करने के लिए यहाँ